फैक्ट पे भी काम होता है ना। हर एक चीज़ फंडामेंटल चार्ट में नहीं देख सकते, कुछ चीज़ों को वजूद के साथ देखना है। अगर हमारे देश में सरकार बनेगी, आपको फैक्ट पता है किन किन चीज़ों में काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे HCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की। सर देखो सर, इस कंपनी की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जब भी आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो किसी न किसी फैक्ट के अनुसार काम करें, है ना। क्योंकि अभी युद्ध की जो स्थिति हो रही है, मैंने अभी आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि हमारा समय इलेक्शन का है और उस युद्ध की स्थिति में ईरान इजराइल की वजह से क्या स्थितियाँ उत्पन्न होगी, उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। रात को 8 बजे सार्थक बाजार से में आएगी। यहाँ से आपके दिमाग में युद्ध जो हो रहा है, काफ़ी लोग उसे और अलग अलग तरीक़ों से आपको बताएंगे, पर आप अपने लक्ष्य उसको कायम रखना, लॉन्ग टर्म इलेक्शन की नीतियाँ, गिरावट में अपनी स्थितियों को संभालना, इन सारी चीज़ों में काम होता है, यानी फैक्ट पर काम होता है ना। कल को अडानी ग्रुप के ऊपर जो चीज़ें हुई, जैसे हिडनबर्ग ने की थी, तो वहाँ से फैक्ट भी आपको याद रखने थे कि भाई अडानी ग्रुप कई कई चीज़ों में काम कर रहा है, तो भाई जल्दी से डूबेगा नहीं, वो चीज़ें होती हैं। या HDFC बैंक एकदम से आपको गिरते हुए दिखाई दिया, और जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है ना, तो तब भी आपको समझना है कि उनके अंदर क्या वो रणनीतियाँ हैं। तो कुछ फैक्ट पे भी काम होता है ना। हर एक चीज़ फंडामेंटल चार्ट में नहीं देख सकते, कुछ चीज़ों को वजूद के साथ देखना है। अगर हमारे देश में सरकार बनेगी, आपको फैक्ट पता है किन किन चीज़ों में काम होगा, तो वो एक व्यू होते हैं। देखो सर, जब ये सरकार बनेगी, कोई सी भी बने, मतलब इलेक्शन चेंज होता है तो सबके मन में आता है भाई क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो व्यू बन रहा है ना, उस फैक्ट पे काम करो। इसी तरह शेयर मार्केट है, उस पर आपको काम करना है, उतार चढ़ाव वाली चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की। देखो सर, काफ़ी पुरानी कंपनी भी है, आपको पता है। कहीं ना कहीं ये अपने को सुधार करने के लिए बहुत वर्क करती है। कर्जे से उतारने के तरीके इसके अलग अलग होते जा रहे हैं, कर्जे भी उतार रही है, फिर भी कंपनी के पास रिजर्व माइनस में आ रहा है। लेकिन कंपनी साल दर साल अपनी सेल्स को भी बढ़ा रही है और साल दर साल जो पहले लॉस किया था, प्रॉफिट तक भी आ गया, यानी कंपनी आगे की तरीके से अच्छी होती जा रही है। आपको समझना है कि कंपनी इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र के लिए वर्क करती है, कंपनी परिवहन, बिजली के क्षेत्रों के लिए वर्क करती है, कंपनी बुनियादी ढांचे के लिए वर्क करती है। तो जितनी भी चीज़ों के लिए वर्क करती है, चाहे वो जल में हो, तो उनका जो भी काम करती है उसको आगे की प्रगति के लिए आपको देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में काम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हो रहा है और वो एक इसकी दिशा चेंज कर सकता है। देखो सर, कंपनी के देखने के वजूद होते हैं। अगर कंपनी जो कर्जे में डूब रही है लेकिन उसकी सेल्स 1000 करोड़ से ऊपर हो रही है, तो कंपनी वर्क कर रही है, कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम सेट है। भाई कर्जे में डूब रही है और सेल 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की कर रही है, तो कंपनी बर्बाद है। इसी नज़रिए से, फैक्ट से भी कंपनी को देखा जा सकता है। मैं इस कंपनी को लेने, खरीदने, बेचने की कुछ भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक नियम बता रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ। दिसंबर 2022 में कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो वो करीब 1358 करोड़ की सेल्स थी और करीब 258 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। अब कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया, करीब 1474 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स कर दी और कंपनी ने यहाँ पर 182 करोड़ का प्रॉफिट लाकर दिखा दिया। साल दर साल सेल्स बढ़ा दी और साल दर साल लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। फिर भी हमें कई क्वार्टर इसके देखने पड़ेंगे क्योंकि कंपनी काफ़ी अलग अलग चीज़ें करती जा रही हैं। कंपनी का रिजर्व देखें, माइनस में 807 करोड़ रुपए चल रहा है, माइनस में 807 करोड़ रुपए चल रहा है। कंपनी के पास उधार कितना है? कंपनी के पास उधार जो है वो करीब 2583 करोड़ रुपए का कंपनी के पास उधार है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी साल दर साल जोड़ती जा रही है। मार्च 2023 में कंपनी ने करीब अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम से जो पैसा डाला वो करीब है ना, उससे पहले ज़्यादा डाला था, इस पर दिया। इन्वेस्टिंग से भी कंपनी का कमा ही रही है। दूसरा, कंपनी कर्जा भी ले रही है। 2023 में कर्जा भी लिया कंपनी ने और कंपनी ने
अपने रीपेमेंट की है और कंपनी ने इंटरेस्ट भी उतारा है। तो कंपनी का यहाँ कैश फ्लो देखने को बेस्ट ही मिल रहा है। कंपनी के अगर हम प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के अंदर करीब 18.59% के प्रमोटर हैं। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 9.19% के हैं। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 8.19% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब बहुत ज़्यादा है जो करीब 64.02% है। बस यही एक चीज़ होती है कि जब ऐसी पेनी स्टॉक में पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर कंपनी चाहे जितनी अच्छी हो जाए ना, स्टार्टिंग में कितनी अच्छी हो जाए, लेकिन वहाँ उतार चढ़ाव ज़्यादा हो जाते हैं। वो पब्लिक कम भी तो होती है ना भाई अगर ये स्टॉक बहुत अच्छा है और पब्लिक 64% बैठी है तो क्या पब्लिक करोड़पति बन जाएगी? तो दिमाग में ये लाओ कि जहाँ पब्लिक कम होती है थोड़े वहाँ चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ फिर सब कमाई करते हैं ना। प्रमोटर भी सही होने चाहिए, एफआईज भी, डीआईज भी होने चाहिए, उनको भी तो कमाना है ना भाई। सारा पब्लिक तो कंपनी कमा के नहीं देगी, एक फैक्ट ये भी होता है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये काफ़ी साल ले सकता है सही होने के लिए। दूसरा हमें देखना है कि कंपनी 350 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है। किसके द्वारा? राइट इशू ला रही है कंपनी 350 करोड़ रुपए का, है ना। वो कंपनी का मैंने आपको हाई और लो तो करीब बताया नहीं। कंपनी का हाई जो था वो करीब 46 रुपये करीब का था और लो कंपनी का 13 रुपये 50 पैसे का करीब का था। कंपनी करंट प्राइस 37 से 38 रुपये में चल रही है। अब 37 रुपये 38 रुपये में जो कंपनी चल रही है उसका राइट इशू जो आ रहा है करीब 21 रुपये के हिसाब से आ रहा है और 350 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है ना। तो ये भी आपको समझना है कि कंपनी 350 करोड़ रुपए का राइट इशू ला रही है और वो ला रही है 21 रुपये के हिसाब से। अगर आपके पास 35 रुपये 40 रुपये में शेयर होगा और राइट इशू आपको 21 रुपये करीब का मिल रहा है, काफ़ी लोग सोचेंगे सर ले ना लें, तो मेरे हिसाब से तो लेना बनता है। मैं एक ही चीज़ से बता रहा हूँ, एक तो कंस्ट्रक्शन का जो काम इंडिया में ज़्यादा है, बुनियादी ढांचों का ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा काम हो रहा है। दूसरा इंजीनियरिंग और निर्माण के क्षेत्रों में लगी है कंपनी, परिवहन, जल और आपका बुनियादी ढांचों के क्षेत्र पे लगी है। तो मुझे तो इसका कंपनी काम लग रहा है बेस्ट। और दूसरा कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। और तीसरे कंपनी की सेल्स जो है 200 5 10 करोड़ की नहीं है, करीब 1474 करोड़ की थी दिसंबर 2023 में। तो अब जो Q4 आएगा वहां देखना है, क्योंकि साल दर साल 1300 करोड़ से 1400 करोड़ में कंपनी सेल्स लाई है। अब Q4 जो इसका आएगा वो हमें देखना बहुत जरूरी है ना। तो जल्दबाजी नई चीजों को खरीदने के लिए ना करें, क्योंकि 21 रुपए में तो राइट इशू आ रहा है और जिनके पास है वो राइट इशू का मेरे हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी थोड़ी प्रगति की ओर लग रही है। फिर भी कंपनी के पास पब्लिक ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है? समय देना है। तो कुछ शेयरों को फैक्ट के अनुसार देखना चाहिए, कुछ शेयरों को फंडामेंटल के अनुसार, कुछ शेयरों को चार्ट के अनुसार और कुछ शेयरों को साइकोलॉजी के अनुसार भी देखना चाहिए। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए एक नई वीडियो बनाई है EIL यानी कि इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड पर पहली वीडियो बनाई है, कृपया उसे भी देखना। दूसरा मैंने आपको AI के बारे में समझाया है। तीसरा मैंने आपको युद्ध की स्थितियों से कैसे हमें आगे वर्क करना है वो समझाया है। तो सारी रणनीतियों को आपको समझना पड़ेगा। आज की वीडियो से आपको सर क्या समझ में आया एक बार मुझे भी बता देना। किसी भी कंपनी के शेयरों को लेने की चेष्टा मेरी वीडियो को देखकर मत करें। मैं किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, कोई भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं है और कोई भी मैं किसी को गुमराह करने वाली चीज़ें कभी नहीं बताता। तो हमें स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है। कोई भी आपको अमीर नहीं कर सकता पर सिखा जरूर सकता है, तो सीखने में कवर कीजिए। तो सर फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।